गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेशो एनालिसिस में एक्टिविटी रेशोज़ पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, स्कंद आवर्त अनुपात। यह अनुपात ज्ञात किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक करके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग क्या क्या लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ हमारे पास एवरेज स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 करके हम एवरेज स्टॉक निकालेंगे। स्कंद आवर्त अनुपात जितना अधिक होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दशा में यह अनुपात यह बताता है कि स्कंद में विनियोजित प्रत्येक रुपये की 1 इकाई का प्रयोग करके विक्रय की अधिक मात्रा प्राप्त की गई है। ऐसी संस्थाएं जिनका स्कंद आवर्त अनुपात ऊंचा होता है, लाभ के नीचे उपांत पर भी विक्रय जारी रख सकती हैं। ऊंचा स्कंद अनुपात इस बात का भी सूचक है कि कम स्कंद की मात्रा पर अधिक व्यवसाय किया जा रहा है और स्कंद के भंडारण के व्यय कम होंगे। अतः ऊंचा स्कंद अनुपात हमेशा व्यवसाय की दक्षता व लाभ वृद्धि का सूचक होता है। इसके बाद सेकंड है हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशो। यह याद किया जाता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में हम लोग लेते हैं डेटर्स और बीआर बिल्स रिसीवेबल दोनों को। यह संस्था के कुल देनदारों तथा शुद्ध उधार विक्रय के मध्य संबंध स्थापित करके यह बताता है कि विक्रय का कितना भाग देनदारों के रूप में असंग्रहित रह गया है। इसके बाद है एवरेज कलेक्शन पीरियड। यह ज्ञात करने के लिए एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल इंटू 365 करते हैं। यह बताता है कि देनदारों से धन संग्रह या वसूली में कितना समय हमें लगने वाला है। इसके बाद है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। यह ज्ञात किया जाता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल से आशय है ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल से होता है। यह अनुपात उधार क्रय में भुगतान में लगने वाले समय को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है हमारे एवरेज क्रेडिट पीरियड। एवरेज ट्रेड पेएबल्स अपॉन क्रेडिटर्स परचेज फॉर द ईयर इंटू 100 से हम ये निकालेंगे। इसके बाद हमारा है कैश टर्नओवर रेशो। टोटल कैश पेमेंट अपॉन एवरेज कैश और बैंक बैलेंस जो भी है, यह हमारे कैश की उपयोगिता को बताता है। कैश का उपयोग कितना व्यवसाय में दक्षतापूर्वक हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं एसेट टर्नओवर रेशो। यह बताता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल एसेट करके ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार यह बताता है कि व्यवसाय में जो संपत्तियां हैं उनका कुशल और लाभप्रद प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय फिक्स एसेट करके हम लोग फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो निकालेंगे। यह स्थायी संपत्तियों की लाभदायक प्रयोग को बताता है। इसके बाद हम करंट एसेट टर्नओवर रेशो निकालेंगे। यह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय करंट एसेट से ज्ञात होता है। यह बताता है कि करंट एसेट से उनका लाभप्रद प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। यह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज नेट कैपिटल से ज्ञात होता है। इसके बाद है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। यह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय टोटल एम्प्लॉयड से ज्ञात होता है। टोटल एम्प्लॉयड में हम लोग टोटल एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करके टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करते हैं। इसके बाद है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। इसमें फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। यह ज्ञात किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100 से। यह बताता है कि सेल्स की तुलना में हमारे कितने ग्रॉस प्रॉफिट है। यह जितना ऊंचा होगा उतना ही हमारी लाभदायकता को प्रकट करेगा। इसके बाद नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। यह ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 करके ज्ञात किया जाता है। यह बताता है कि सेल की तुलना में हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। ये जितना अधिक ऊंचा होगा उतना ही हमारे पास लाभ अधिक होंगे। ऑपरेटिंग रेशो यह बताता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100
यह ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्ञात करने के लिए हमें करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यह ज्ञात किया जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। इसमें से हम लोग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस करेंगे और डिवाइड करेंगे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। इसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 करके यह ज्ञात किया जाएगा। इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे अर्निंग पर शेयर। यह निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा। यह बताएगा कि एक इक्विटी शेयर के लिए कितनी अर्निंग पर शेयर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राइस अर्निंग रेशो। यह बताता है एवरेज मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर से हमें प्राइस अर्निंग रेशो ज्ञात होगा। इसके बाद है डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यह बताता है कि एक इक्विटी शेयर के लिए कितना डिविडेंड दिया जाएगा। इसके बाद है डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर इनटू 100 करके निकालेंगे। इसके बाद है डिविडेंड यील्ड रेशो, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू 100 करके डिविडेंड यील्ड रेशो ज्ञात होगा है। अर्निंग यील्ड के लिए हम लोग अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100 करके निकालेंगे। इसके बाद हम लोग प्राइस अर्निंग रेशो देखते हैं, यह है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। थैंक्स स्टूडेंट।